अगर 100 रुपये एक वीडियो के देखने का दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स भी वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेगा, पूरा देखेगा नहीं। मेरे दोस्तों, 100 रुपये की हैसियत क्या है, जो फायदा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बस यकीन का मामला है। आप आखिर तक बने रहो और देखो कि दोनों एतबार से आपका फायदा होगा, आपकी सेहत के एतबार से भी और आपके इस्लामी नॉलेज के एतबार से भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो फायदा 70 से 80% इंसानों तक नहीं पहुंच पाया है मेरे दोस्तों, जो आज आप तक पहुंचेगा। हो सकता है कि आप भी ना जानते हो, और अगर आप जानते भी हैं और आपने पूरा वॉच किया तो इसमें उन लोगों का फायदा हो जाएगा जो लोग नहीं जानते। इसलिए कि जब पूरा वॉच की जाती है वीडियो तो यूट्यूब इंप्रेशन बहुत बड़ी तादाद में भेजता है, फिर वो लोग जानकार हो जाते हैं जो लोग नहीं जानते, अंधेरे में है मेरे दोस्तों। ये एक फायदा तो होकर रहता है। अगर आप वीडियो को पूरा जो है पूरी आवाज में, फुल आवाज में नहीं सुन सकते, आप 0 आवाज में करके पूरा वॉच कर दो, इससे भी आपको शेयर मिलेगा, फायदा मिल जाएगा। तो आते हैं पहले सेहत की तरफ। सेहत की तरफ यह आना है कि बहुत बड़ी तादाद इंसानों की अपनी सेहत को लेकर माजूर है, मजबूर है, हैरान परेशान है कि मेरी सेहत नहीं बन रही है, मुझ पर मोटापा नहीं चढ़ रहा है, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं। बड़े बड़े टॉनिक, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, यानी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल वो कर करके थक गए हैं, लेकिन उनकी सेहत बनने के लिए तैयार नहीं है। जो एक बड़ा राज मैं आपके सामने रखूंगा, मैं कोई दवा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी सेहत बन क्यों नहीं रही है, 90% इस बात का चांस है, इस बात की उम्मीद है जो मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपको भी ये परेशानी हो, आप जिंदगी भर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लो, अगर आपने ये चेकअप नहीं कराया तो आपकी सेहत बनने वाली नहीं है, आपकी सेहत बनने वाली नहीं है। चेकअप क्या है? यूरिन टेस्ट, यानी आपको ये देखना है कि मेरे पेशाब में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। प्रोटीन जो कि बॉडी की सबसे ज्यादा कीमती ताकत है, प्रोटीन अगर आपकी जा रही है तो आप गोश्त खाओ, मछली खाओ, फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, बड़े बड़े टॉनिक पियो और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो है डॉक्टरों को दिखाओ। जब तक आप ये चेकअप नहीं कराओगे, अगर आपकी सेहत नहीं बन रही है तो आप हैरान अगर हो गए तो ये चेकअप आपको कराना होगा। ये खासतौर से उन लोगों के लिए वीडियो है जो बड़े बड़े डॉक्टरों तक नहीं जा पा रहे हैं, जबकि ये टेस्ट छोटा टेस्ट है, इसलिए मैं इस पर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले आप अपने पेशाब का टेस्ट कराओगे, कहीं इसमें प्रोटीन तो नहीं जा रही है। अगर प्रोटीन जा रही होगी तो बहुत सी चीजों का आपको परहेज बताया जाएगा, नहीं तो आप और कमजोर हो जाएंगे। जितनी ताकतवर चीज खाते जाएंगे उतने ही कमजोर होते जाएंगे। अब आते हैं मेरे दोस्तों इस्लामी नॉलेज की तरफ, जो एक बड़ा नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सरियत, हालांकि जो लोग जान रहे हैं शायद उसको हल्के में लें, यार ये तो मैं जानता था, लेकिन मेरे भाई उनका क्या होगा जो लोग महरूम हैं, उन तक बात कैसे पहुंचेगी। तो आज बड़ा नॉलेज ये पहुंचाना है कि अक्सर लोग जब इमाम जो है रुकू में होता है, वजू बनाकर, वजू बनाने में देर हो जाती है, वजू बनाकर जब चलते हैं वो, तो इमाम रुकू में होता है तो जल्दी जल्दी आने की कोशिश करते हैं, जिससे नमाजियों की तवज्जो उनकी तरफ होती है। और एक नुकसान ये होता है, दूसरा नुकसान ये होता है कि जब वो जल्दी जल्दी चलकर आते हैं, दौड़कर आते हैं, तो उनके अंदर भी एक जो है कमजोरी महसूस होती है, यानी हाफे की शक्ल बनती है, जो नमाज में मुनासिब नहीं है। तो आराम से चल चलकर आना है, चहलकदमी करते हुए आराम आराम से आना है। अगर आपको रुकू छूट जा रहा है तो छूट जाने दो, आप उसकी परवाह मत करो, इसलिए कि आपको सीरत पर चलना है, सुन्नत पर चलना है। सुन्नत तरीका ये कि आप आराम आराम से, अब तो नमाज एक दौड़ कर जो है पूरा करने वाली नहीं है। आप अब तक कहां थे, इसलिए जो आप अब तक कहीं भी थे वो आपका उज्र है। हो सकता है आप शरई एतबार से कहीं ना कहीं रहे होंगे, कहीं जो है किसी काम में मशगूल रहे होंगे, लेकिन अब अगर आप मस्जिद में आए तो मस्जिद के वसूल से जो है रुकू में शामिल होंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। तो चहलकदमी करते हुए आए, रुकू में आराम से शामिल हो। अगर रुकू हो जा रहा है तो एक रकात आपकी छूटेगी, आप एक रकात खड़े होकर पढ़ लो। लेकिन गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है कि लोग जल्दी जल्दी दौड़कर आते हैं और इमाम रुकू में होता है और खड़े होते ही अल्लाहू अकबर करके डायरेक्ट चले जाते हैं। तो यहां पर एक बड़ा बैंड ये है, बड़ा जो है बड़ी रुकावट ये है कि आपको 1 से 2 सेकंड खड़े होना है। ये बहुत बड़ा जो है मैटर है मेरे भाई, खड़े होना। आप ऐसे करके ऐसे नहीं, आप अल्लाहू अकबर करके हाथ ऐसे छोड़ो, 1 से 2 सेकंड आपको महसूस हो कि मैं खड़ा हूं, कयाम किया हूं, उसके बाद रुकू। अगर रुकू पाना है तो रुकू, नहीं पाना है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे इमाम सजदे में तो आप अल्लाहू अकबर करके डायरेक्ट चले गए, लेकिन रुकू अगर पाना है तो ये शर्त है कि आपको 1 से 2 सेकंड रुकना पड़ेगा। अगर आप 1 से 2 सेकंड नहीं रुके तो आपका कयाम छूट जाएगा, यानी कि एक फर्ज छूट जाएगा। तो जब एक फर्ज छूट जाएगा तो रुकू मिलकर भी आपकी रकात नहीं हुई, इसलिए कि कयाम छूट गया। कयाम चूंकि सबसे फर्स्ट नंबर पे पहले है, क्योंकि वो छूट गया तो रुकू जाहिर सी बात है। अब कयाम को कैसे पूरा करोगे, इसलिए रुकू को भी फिर से आपको यानी करना पड़ेगा, नहीं एक रकात पूरी छूट गई। इसलिए जो अल्लाहू अकबर करने के बाद 1 से 2 सेकंड रुके, उसके बाद रुकू में शामिल हो। अगर इमाम को हम रुकू में पा गए तो वाह वाह, अच्छी बात है, नहीं पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इत्मीनान के साथ इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर 1 रकात अपनी पढ़ लें। अगर 2 रकात का मसला है 2 रकात पढ़ लें, 3 रकात का मसला है 3 रकात पढ़ लें। तो इस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, 4-5 वीडियो गालिबन बना चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग
इतनी जल्दी में आके जो है झप से चले जाते हैं और 1 से 2 सेकंड का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रुकू नहीं माना जाता, कयाम नहीं माना जाता, जिसकी वजह से उनकी एक रकात नमाज खराब हो जाती है। मेरे भाई, एक बड़े नॉलेज के साथ आपको इस पर अमल करना है और दूसरों को शेयर करना है। अक्सर ये हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो बनाया हूं। आप खुद भी अमल करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अभी चैनल पर नए हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाहट है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जरूर साथ देंगे, हेल्प देंगे। बात मेरी आपको सुनने में ही पता चल रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। मैं आपको फायदा पहुंचाना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। सेहत के एतबार से मैंने इतना बड़ा राज बताया और नमाज के एतबार से इतना बड़ा राज बताया, तो बताओ ये चैनल से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि बहुत बड़ी तादाद बताने वाली है, तो फिर 70-80% लोग कैसे बेगर ठहरे हुए चले जा रहे हैं रुकू में, अल्लाह अकबर किए चले गए। जब 70 से 80% जो है लोग बता रहे हैं मोबाइल पर, बयान में, इस तरीके से मदारिस में, तो फिर ये 70 से 80% से जब पूछा जा रहा है और जो देखा जा रहा है तो उनको क्यों मालूम नहीं है। पता चला कि इस तरीके के हजारों चैनल अगर और हो जाएं तो आपको जुड़ना चाहिए और इसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि 70 से 80% लोग जो नमाज पढ़ के भी उनकी नमाज नहीं हो रही है, ताकि वो बच जाए मेरे दोस्तों, और आपको इसका अजर मिले और मुझको भी मिले और तमाम इंसानियत में ये चीज आम हो। अस्सलाम वालेकुम।